सभी को हरे कृष्णा और मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 2:35 से और आप सोच रहे होंगे मैं 2:35 पे रेडी कैसे हो गई हूँ। तो आज जो है मैं जा रही हूँ देहरादून। ठीक है, तो अभी जो है निकलेंगे हम लोग यहाँ से। राधिका रेडी, राधिका इज़ रेडी, प्रभु जी बस रेडी होने ही वाले हैं। एंड अभी हम जाएंगे सीधा इस्कॉन देहरादून। तो कुछ भी शूटिंग नहीं करा मैंने कल के दिन, पैकिंग एंड ऑल सब करी है यहाँ पे। राधिका पानी डाल रही है ना, राधिका पानी जो है वो पैक कर रही है। और यहाँ पर जो है पैकिंग हो चुकी है, रात को बैठ के मतलब शाम को बैठ के की थी और शूट नहीं किया क्योंकि कल दिल नहीं हुआ शूट करने का। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो हिज होलीनेस जो कृतु महाराज है वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुआ, तो इतना मतलब इच्छा नहीं हो रहा था। तो चलिए आज फिल्टर रखा है, ठीक है, एक में नॉर्मल, एक में थोड़ा अच्छा ठंडा रख दो। बड़ी बॉटल रहने दो, 2 ही ठीक है ना। तो चलिए अभी हम जो है थोड़ी देर में निकलेंगे और तब तक जो है थोड़ा आपको जो है मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। क्योंकि तुलसी महारानी भी है, वो उनका भी केयर करना, तो यहाँ रूम में यहाँ इस वाले में रख के जाना पड़ेगा ताकि उनको थोड़ा सा मीन्स ठीक रहे। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अब सीधा ही बाद में। हरे कृष्णा। बस अभी हम निकल रहे हैं, अभी हो रहा है समय 3 बजने में 1 मिनट। तो बस गाड़ी आ गई है, तो आपको मिलती हूँ मैं फिर से वापस। अभी हो चुके हैं 4:20 और हम जो है मतलब जो हमारी गाड़ी वाले जो भैया है वो रुके हैं ब्रेक के लिए मेरठ है ना, मेरठ। और राधिका सुबह सुबह केले के चिप्स चबा रही है और चबा पा रही है, मतलब केला केला प्रसाद पा रही है। तो कह रही है मम्मी यहाँ पे हम तो अपने घर से लेके आए हैं। तो राधिका जो है वो सुबह इधर करो, देखो पीछे है, अभी दिख नहीं रहा होगा, पीछे है चिप्स की दुकान और यहाँ पे भी हमारे वही चल रहे हैं, वो वाले नहीं, मतलब हमारे जगन्नाथ जी वाले। ये तो अनऑफर है। ऐसे मत बोलो, नहीं तो सबको एक वो मिल जाएगा। हम तो पा सकते हैं क्या? नहीं क्या नहीं, घर से लेके आए हैं हम अपने पैक वैक करके बढ़िया से, इसलिए अभी क्या करेंगे, अभी बस बोर होएंगे थोड़ा सा। बैठी हूँ मैं, मुझे नींद भी आ रही है और नींद भी आ रही है। बस अभी हम कितनी देर में पहुँचेंगे, 7:30 तक बताया ना, तो मैं आपको बीच में अपडेट देते चलूँगी। हम जा रहे हैं इस्कॉन देहरादून। अब मैं बैठ के थोड़ा आराम से बात कर पा रही हूँ आपसे। तो बस जा रही हूँ, खुश भी हूँ, बस मिक्स सी हूँ। तो बस महाराज जब लास्ट वहीं पर सेवा की थी महाराज ने, उसके बाद जो है महाराज जो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। तो 2 साल हो गए हैं ना महाराज को। और कल जो है हिज होलीनेस जो कृतु महाराज जो है वो भी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो कल मतलब अच्छा होता है जो वैष्णव जाते हैं, सब बताते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भौतिक धराधाम पे होते हैं भक्तों को अच्छा नहीं लगता। उनके जो डिसाइबल्स हैं उनको बहुत दुख होता है ना। कल हम देख भी रहे थे और देहरादून के लिए निकलना था, इतना रात को, नहीं तो हम भी आज चले ही जाते वहाँ पे। तो बस जो ऋतु महाराज के जो डिसाइबल्स हैं उनको मुझे पता है कैसा फ़ील हो रहा होगा, जैसे मुझे फ़ील हुआ वैसा ही
उससे भी अधिक फील हो रहा होगा ना राधिका। गए तो आई नो कि डिसाइपल्स जो है बहुत दुखी होते हैं, और जब हमारे महाराज गए थे हमें भी बहुत दुख होता है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन महाराज की हमें याद नहीं आती है। तो आई नो कि उनको क्या फील हो रहा होगा। तो बस उनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये नहीं कह सकते वो एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा है उनको फॉलो करते हैं तो एक हृदय में थोड़ा फिर भी एक रिलैक्स पीस रहता है। और बाकी महाराज की कमी तो कभी भी लाइफ में कंप्लीट नहीं होती है, और हर दिन महाराज रिमेंबर होते हैं, हर समय याद आते हैं। तो बस अभी मैं जाऊंगी वहाँ पे, तो मुझे खुशी है कि कम से कम हम महाराज का रूम है और वहाँ पे बैठ के हम चैंटिंग ये सब कर सकते हैं। और बाकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी तो अच्छी थी, मंदिर बड़ा सुंदर है। तो बाकी जब मैं जाऊँगी तो आप सभी को दिखाऊँगी, अच्छे से दर्शन करवाऊँगी। वीडियोस में मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था, जैसे हम होते ना दिल्ली मंदिर में दिखाते तो आपको सबको पता रहता है गेट है फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, तो वीडियो से मुझे समझ में नहीं आया अभी ज़्यादा। तो मैं जाऊँगी तो फिर मैं आप सबके लिए रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो चलिए मैं बैठ के थोड़ा चैंटिंग कर लेती हूँ और अभी कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा मतलब चीज़ें अटेंड कर सकूँ, और फिर मैं सोऊंगी बाद में। मैं दिन में रेस्ट करूँगी आज फिर अच्छे से। तो चलिए आप सभी जो है अब इस व्लॉग को आगे देखिए, और मैं थोड़ा नींद में बोल रही हूँ, तो अगर कुछ मेरे मुँह से कुछ ऊपर नीचे लगे तो मुझे क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। राधिका हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। राधिका चिप्स पा रही है, चिप्स को चबा चबा के पा रही है। और ये सब जो व्लॉग्स आपको अब दिख रहे हैं ये सब राधिका की गर्मियों की छुट्टी के हैं। तो जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी ही थी तो उसी समय पे हम जो है देहरादून गए थे, और इससे पहले भी मैं उत्तराखंड गई हूँ और आप सबके साथ शेयर भी किया जब मैं बद्रीनाथ गई थी। लेकिन वहाँ पे मैंने जो है बहुत दिन तक इस तरह से स्टे नहीं किया था। तो देहरादून जाने का जो आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और सच बताऊँ तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा। पूरा भी चांद दिख रहा है, फुल मून है। ये वाला चांद है। तो आप सभी को हरे कृष्णा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं CNG पेट्रोल पंप पर, रुक गया। अब देखो पूरा रोशनी वोशनी हो गई, बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है ना। तो अंधेरे में निकले थे और समय हो चुका है 5 बजे के आसपास का समय हो रहा है, 5 बज गए 5, क्योंकि ऑनलाइन मंगल आरती स्टार्ट हो गई है ना। तो चलिए राधिका हरे कृष्णा बोल दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जिस समय पे 4:30 हो रहे थे आप सभी के सामने जब आपसे बात की थी, तो उस समय कितना अधिक अंधकार था, और 5 बजते बजते तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया हो गया है। तो चलिए अभी इस जर्नी को और अधिक आगे बढ़ाते हुए, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देहरादून में हम जो है एंटर मतलब हो चुके हैं, और यहाँ की ग्रीनरी देख रहे हैं। राधिका, मुझे, प्रभु जी को, हम सबको ही बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार जो है पहाड़ों के बीच में मैंने जो है थोड़े दिन के लिए रह के आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और वहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि अब तो मैं आ ही चुकी हूँ वहाँ से। तो बस अभी हम जो है इस्कॉन देहरादून की तरफ हमने जो है प्रस्थान कर लिया है, और आप सभी मेरे साथ चलिए। और ये वाला ब्लॉग आपको बहुत अच्छा खासा जो है मिलेगा, लंबा मिलेगा। चलिए पहुँच चुके हैं इस्कॉन देहरादून, और गुरु महाराज ने ये जो लैंड जो है ख़रीदा था इस्कॉन बनाने के लिए, और यहाँ पे इस्कॉन भी है, और यहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे हैं, और आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो आप चाहें तो आ भी सकते हैं। और यहाँ पर ये रहा एंटर होते ही जो है बच्चों की नज़र स्विमिंग पूल पे, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते क्योंकि उस समय पे समर कैंप भी चल रहा था। और जैसे ही हम यहाँ से गए थे तो हमारे सेंटर पे भी समर कैंप स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर राधिका जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, और ये देखिए पूरा ऊपर में सारे के सारे रूम्स बने हैं। तो हम भी अपने रूम की तरफ चल पड़े हैं।
तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक साइड का व्यू। तो ये सारे पहाड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं ना, और दूर दूर पे घर भी है। मैं आपको बाद में जूम करके दिखाऊंगी। यहाँ पे घर भी दिखते हैं, आप देख रहे हैं बीच बीच में घर भी है। तो चलिए अभी रूम में एंटर हो चुके हैं। तो एंटर होते ही मैंने आपको दिखा दी है ये हर्बल टी, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पी और बिल्कुल काढ़े की तरह होती है ये, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। जब तक इसमें दूध ना डले तो ये हर्बल टी लगती ही नहीं है। तो चलिए बस यहाँ पे एक अलमीरा है और ये अच्छी थी अलमीरा, इसमें सारे हमने सब कुछ अंदर ही रखा हुआ था। तो चलिए थॉट आप बाद में रोक के पढ़ लेना। तो ये रहा रूम, तो अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का। तो चलिए आपको मैं बाहर भी दिखा देती हूँ। तो इसके बाद ये रूम हमारा चेंज हो गया था, पर मैंने सोचा आपको दिखाई दूँ। तो चलिए आप सभी को हरे कृष्णा। और बस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, ये हाँ अभी ठीक है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ इस्कॉन देहरादून, और मैंने आप सभी को जो है रूम भी दिखा दिया है। और रूम के बाहर बहुत सुंदर है। गेट खोले में भी बेल बजाई जा रही है। तो चलिए ये रहा बेड, इस पे सोऊंगी मैं और सिर्फ मैं। अब ये दोनों अपना खुद देखे कहाँ सोना है। दूसरा कमरा ले लो दोनों, ठीक है। वॉशरूम तो वॉशरूम जैसा था। वॉशरूम में दिखाती नहीं कभी भी आप लोगों को, ऐसे बाहर से दिखाती हूँ। अब वॉशरूम में क्या दिखाना है? वॉशरूम में अरे यहाँ पे शीशा नहीं है बाहर, ये है मेरा, ये रहा शीशा। हमारा रूम चेंज हो गया है। तो बस उसमें थोड़ा एसी का प्रॉब्लम था, इसलिए अभी तो एसी बंद कर दो ना, क्या करना है चला के, है ना, ठीक है। तो बस अभी दूसरा रूम है, उससे थोड़ा सा हल्का सा ही बड़ा है ये, हल्का सा क्या बड़ा ही है थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पे रूपा जी के फ़ोटोज़ भी लगे हैं, ये अच्छा है। एंड 2 सोफ़ा भी है, और बाकी सब सेम रूम है एकदम। तो चलिए सामान रख दिए हमने रूम्स में, और अभी हम आ चुके हैं टेंपल हॉल में। और यहाँ पर जो है सभी भक्त जो है गुरु पूजा कर रहे हैं, तो हम भी उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। और यहाँ पर जो विग्रह हैं उनका नाम है राधा बाके बिहारी। तो कितना सुंदर नाम है ना, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही सुंदर विग्रह हैं यहाँ के, और यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, और यहाँ पर जो है अभी तो मैं रहने वाली हूँ 4-5 दिन। अब व्लॉग कितने शूट किए वो तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि जब ऐसे रहते तो लगता है कि एक जगह पे है कि एक जैसे व्लॉग ना हो जाए, इसलिए बहुत अधिक शूटिंग भी नहीं हो पाई है। तो चलिए अभी हम जो है राधा बाके बिहारी जी, और यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया भी हैं। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर विग्रह हैं यहाँ के। तो चलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप भी बीच बीच में दर्शन जो है प्राप्त करते रहिए, और भगवान का जो कृपा लेते रहिए। और आप सब मुझे बताना कि आप सब में से कौन कौन, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इस्कॉन देहरादून गए होंगे। तो आप सब जो बताना कि आप भी यहाँ आए हैं या फिर आप यहीं के हैं, तो आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और वहाँ पे कई सब्सक्राइबर्स भी मुझे मिले थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे पहचान गए थे, जबकि उस समय पे मैं जस्ट पहुँची ही थी। तो चलिए अभी हम जो है इस ब्लॉग को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। चलिए अभी हम थोड़ा सा प्रसादम पा लेते हैं, सिंपल बट वेरी डिलीशियस। तो चलिए अभी मैं आप सभी को अपने गुरु महाराज के रूम में भी लेके चलूँगी। तो चलिए आप सभी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। तो ये रहा 105 रूम नंबर। जब आप देहरादून जाएंगे तो वहाँ पे डिवोटी से पूछ भी सकते हैं, वैसे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, एकदम स्टार्टिंग में जैसे आएंगे तो एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब जाते के साथ ही है, वहाँ पूछ सकते हैं आप कि कहाँ पे है महाराज का रूम। तो ये महाराज का रूम मैं आप सभी को दर्शन करवा रही हूँ। यहाँ पे जो है महाराज ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सब लगी हैं। महाराज की जो टेप है वो चलती रहती है हमेशा, जपा जो टेप है वो यहाँ पे चलती रहती है। और यहाँ पे बैठ के आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, प्रेयर्स भी कर सकते हैं। बहुत मतलब बैठ के आप यहाँ पे अपनी मॉर्निंग साधना भी कर सकते हैं, जो भी आप
चैंटिंग प्रेयर्स करते हैं वो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। और ये सब महाराज के जो जैसे प्रभुपाद जी के सारी चीज़ें रखी हैं ना, आप सबने देखी है ना वृंदावन इस्कॉन में, बिल्कुल वैसे ही हमारे गुरु महाराज के भी हैं यहाँ पे, जो भी उनकी यूटेंसिल्स एंड ऑल। तो ये हमारे महाराज जब आते थे तो यहाँ पे डीटी वर्शिप करते थे और डीटीज़ की सेवा करते थे। तो यहाँ पे सब लिखा है, आप आराम से रोक रोक के पढ़िएगा। और बस आगे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है उनके बारे में, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं और आराम से जो है महाराज के दर्शन कर सकते हैं, महाराज के रूम के दर्शन कर सकते हैं। और ये रहा हमारे महाराज का जो बेड है, जिसमें कि महाराज हमारे जो है नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। तो इसको देख कर के बहुत दुख हो रहा था मुझे, और लेकिन महाराज की एक एक वस्तु को जो है सभी भक्तों ने बहुत ही संजो करके रखा है। तो यहाँ पर जो है राधिका भी बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि महाराज को राधिका भी बहुत प्यार करती है। और यहाँ पर सब से महाराज कैसे मिलते थे, कहाँ बैठते थे। और ये महाराज का जो बेड है बहुत ही सुंदर सा है ना। और यहाँ भी महाराज यहाँ आते थे तो यहाँ पर महाराज स्टे किया करते थे। और यहाँ के जो डिवोटीज़ है वो भी महाराज के बारे में मुझे बहुत सारी जो है बातें बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो डे 1 है, इतनी जान पहचान नहीं हुई थी, लेकिन उसी के नेक्स्ट डे से फिर जो है, क्योंकि मैं वहाँ रुकी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वहाँ के भक्त मुझे बहुत ही प्यारे लगे। और यहाँ पे सारी की सारी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे महाराज बैठते थे। महाराज ने ये वाला चेयर जो है जब मीटिंग के लिए यूज़ किया, महाराज यहाँ पे भक्तों से मीन्स डिस्कशंस करते थे। और ये महाराज के चरण हैं हमारे। और इसके बाद में जो यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पे जो महाराज की जो है आरती भी होती है। तो चलिए, तो आप सभी को हरे कृष्णा। तो बस अभी जो है प्रसाद पा के आ गई हूँ और गुरु महाराज के दर्शन भी करके आई हूँ। और बस जा रही हूँ रूम में जाके बात करती हूँ 2 मिनट। तो बस अभी हम आ गए हैं रूम में। तो गुरु महाराज के रूम में गए थे, दर्शन करके आए हैं महाराज के। और राधिका, कैसा लगा आपको महाराज से मिलके? अच्छा था। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, महाराज तो हमेशा ही साथ रहते हैं हमारे, है ना। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, राधिका भी थोड़ी देर बाद रेस्ट करेगी, है ना। राधिका टिफ़िन सुधर दो बेटा। और फिर हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, और मौसम यहाँ पे बताती हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, हल्की सी है। नीचे मैचलेस गिफ्ट शॉप भी है, हम वो भी देख के आएंगे, मतलब क्या क्या है यहाँ पे। हाँ, अच्छा बाद में चलेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट, क्योंकि रात को हम लेटे थे, है ना। और फिर हम लोग ना 2 बजे उठ गए, क्योंकि आप सबके सामने है जो 3 बजे भी हम लोग निकल भी गए थे, है ना। हमारी गाड़ी आ गई थी, फिर उसके बाद 6:30-7 बजे यहाँ पहुँचे। तब से फिर हम मतलब रेस्ट नहीं कर रहे, रेस्ट भी ज़रूरी है। तो उसको कर देंगे नीचे इसको थोड़ा नीचे करते हैं। और तो फिर बस ऑन करना तो ऑन कर ले, रूम थोड़ा ठंडा करना है तो ठीक है। तो चलिए, हरे कृष्णा। मैं मिलूँगी थोड़ी देर बाद सो के उठ के। हरे कृष्णा। अब मैं फिर से जो है महाराज के रूम में आई थी, लेकिन अभी मैं आपको सारा नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपको दिखा दूंगी जो मैंने वहाँ पे एंट्रेंस की थी। तो और यहाँ बैठ के मैं अभी आराम से जप करूँगी। और आफ्टरनून में प्रसादम वैसे होता नहीं है, इवनिंग में होता है 5 बजे, सुबह होता है 9 बजे के आसपास, और फिर शाम को होता है 5 बजे के आसपास। और बीच में अगर आपको छोटी मोटी भूख लगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो राधिका ने तो पा लिया है, अब मैं इवनिंग में सीधा आपसे मिल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पा रही हूँ प्रसादम, और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। और बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, आसपास में सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, और बीच में जो है ये मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है, और आसपास में जो है प्राकृतिक जो सुंदरता बहुत अधिक है। और यहाँ पे घर भी हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, बैक साइड में थोड़ा सा दिखाया था ग्लिम्स, तो वहाँ पे घर हैं और आगे भी घर हैं। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं संध्या आरती के लिए। तो सभी भक्त यहाँ मिल कर के जो है संध्या आरती कर रहे हैं। और
यहाँ पे समर कैंप जो है वो स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे भी रहते थे। तो चलिए अभी भगवान के दर्शन करेंगे और आपके साथ ये व्लॉग आगे और अधिक शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ हमारे देहरादून में निकला है रेनबो निकला बारिश के बाद। पहाड़ है, कितना अच्छा रेनबो निकला। ये मंदिर है और ये मेरी A1 ऑफ अ फ्रेंड। और इधर देख ले रिंदू, ये तो अलग ही घूम रही है। ये लड़की है गुमशुदा लड़की। मेरा नाम प्रिया है, प्रिया। ये है, दोबारा बोलियो क्या? रेनबो और ये पूरी तरह से पहाड़ है और अंदर कीर्तन हो रहा है, वो भी दिखा दो। ये पूरा रेनबो है। ये वैश्य का कार्य होता है। अगर वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो समाज को अन्न नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, कुछ खाने को। और क्षत्रिय राधिका मेरे थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके गई कि मुझे जो है रेनबो रिकॉर्ड करना है, तो आप सभी को उसने रेनबो भी दिखा दिया। और राधिका ने फर्स्ट टाइम रेनबो एक्चुअल में देखा था जब ये बहुत छोटी थी, तब इसको दिखाया था। अभी इसने क्लियरली देखा तो इसको बहुत अच्छा लगा। और राधिका के बहुत सारे डिवोटी फ्रेंड्स जो हैं यहाँ बन चुकी हैं, सारी की सारी माताएं, और सबके सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए आप सब जो है यहाँ पे व्यू देखिए और मैं इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और बस अभी हम जो है संध्या आरती करके आ चुके हैं। और मैं सो भी गई हूँ आके, बहुत देर तक तो मैंने रेस्ट ही किया है क्योंकि मैं कल नाइट में भी नहीं सोई। उसके बाद मैं 2 बजे भी उठ गई, फिर हम 3 बजे निकल गए, फिर 6:30 यहाँ। और उसके बाद प्रसाद हम पा के मैं थोड़ी देर सोई और उसके बाद में फिर मुझे लगा दिन में प्रसाद है पर वो था नहीं, तो फिर मैं आके फिर दोबारा से मैंने रेस्ट किया। माला तो मेरी मॉर्निंग में हो गई थी और अभी संध्या आरती करी और स्मॉल लेक्चर हुआ वहाँ पे जो मतलब प्रभु जी के द्वारा एक छोटा सा। और यहाँ पे कोई समर कैंप चल रहा है बच्चों का, बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। बहुत सुबह से आप सब देख रहे हैं लाइन बैक टू बैक सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे आपसे डे 2 पे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। का ब्लॉग यहीं तक था और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी मैं रीडिंग करूँगी क्योंकि सुबह से एक बार भी रीडिंग हो नहीं पाई है, तो आराम से बैठ के पढ़ूँगी भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे बताना है कमेंट्स के माध्यम से। और आप सब मुझे बताना कौन कौन आप देहरादून गए हैं या आप वहीं रहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। और ये दूर दूर पर जो लाइट जल रही है ये सब घर है। तो चलिए अभी नाइट व्यू भी कितना सुंदर है, एकदम शांत है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत कुछ आपको दिखाऊंगी। हरे कृष्णा।